जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। आज आपके लिए बीजगणित का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जोगफल 145 है, उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, संख्या कौन सी है? क्रमागत संख्या है। जैसे ले लेते हैं यहाँ पर एक संख्या हो गया हमारा 8 तो दूसरा हो गया 9, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या एक ज़्यादा है। एक संख्या 10 हो गया तो दूसरी संख्या 11, यानी पहली से दूसरी एक ज़्यादा है। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इसमें से पहली संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? एक ज़्यादा, यानी x प्लस में 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का जोगफल 145। प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का जोगफल 145 है, तो इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पर x का वर्ग कर देंगे, फिर यहाँ पर x प्लस 1 का वर्ग कर देंगे। दोनों के वर्गों का जोगफल 145 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 145। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे। x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का। ठीक है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, एक का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस में हम लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे? ए बी लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना में 1 बराबर 145। ठीक है, अब यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक होता है, इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 145। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे 2x। ठीक है, अब बाद में प्लस 1 और इसको इधर लेंगे बराबर की इधर। ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 145, तो इधर बच गया 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर इसको उतार लेंगे। एक में से 145 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, बराबर 0। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 के टेबल में 144 है, तो यहाँ पर 2 का कॉमन निकाल देंगे, तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस 72। ठीक है, बराबर 0। अब 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में x माइनस 72 बराबर 0, बटा में 2। एक नीचे फिर एक लाइन में आएंगे तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने विधि से भी कर सकते हैं, चाहे द्विघाती सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम गुणनखंड विधि से करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 को 2 भागों में ऐसे लिखना है कि गुना करने पर 72 आ जाए फिर 1 हो जाए। इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 9x माइनस में 8x। 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से x का कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। इसमें से माइनस 8 का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x प्लस में 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 9 और x प्लस 9 है, तो हम क्या करेंगे? पहले x माइनस 8 ले लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 8 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x प्लस में 9 बराबर 0। अब इसको 2 भागों में बांट देंगे। x माइनस 8 बराबर 0 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर x प्लस में 9 बराबर 0। तो x ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। 0 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ x बराबर 0 माइनस 9, यानी कि माइनस 9, इसको लिखेंगे कि संभव
नहीं है, यानी कि हमने x का मान निगेटिव नहीं माना है, पॉजिटिव है, इसलिए x का वैल्यू हम क्या हो गया 8 हो गया। यानी पहली संख्या हमारा क्या हो गया, पहली संख्या हमारा आ गया 8 और दूसरी संख्या कितना दिया है, यहाँ पर पहले दूसरी संख्या लिख लेंगे। दूसरी संख्या कितना दिया है, यहाँ पर x + 1, तो यहाँ x + 1, x का वैल्यू अभी 8 आया है, तो यहाँ 8 प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 9, तो हमारा संख्या हो गया 8 और 9, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।